स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशंस में सबसे पहले है टोटलिंग। टोटलिंग मींस सम फाइंड आउट करना। और इसमें अगर आपने पास पेपर में जो हमने सूडो कोड वगैरह रिकॉर्डिंग भी अपलोड देखे थे। तेरी। जी। बेटा सर ये आप रिकॉर्डिंग अपलोड ही करते सर, वो जब टेस्ट आते हैं तो फिर वो देखना पड़ता है, तो होता ही नहीं है यूट्यूब। अच्छा, तो मैंने सारे बाकी लेक्चर्स अपलोड किए मैंने। वो एक दो मिसिंग थे, वो मुझे मिल नहीं रहे असल में रिकॉर्डिंग। सर वो सूडो कोड वाली सर वो चाहिए था, क्योंकि सूडो कोड कह रहा हूँ, फ्लो चार्ट्स वाला, क्योंकि वो टेस्ट खराब हुआ इससे। बेटा फ्लो चार्ट वाला मैं बेटा इस वीकेंड मंडे तक इंशाल्लाह आपके लेक्चर्स मैक्सिमम अपलोड हो जाएं। ठीक है, मैं वो दूसरी वीडियोस भी बना रहा हूँ क्योंकि क्लास वाले भी ठीक है, लेकिन ये है कि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके वो भी बना रहा हूँ वीडियोस, मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। चल ये वाला मैं आज मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, टोटलिंग बेसिकली आपने सम फाइंड आउट करना होता है। सम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने सम की इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं सम की? बेटा सम जब भी लेना हो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं? जीरो सर। जीरो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसकी आपने जीरो रखनी है। और उसके बाद आपने यूजर से इनपुट लेना है। वो इनपुट कोई भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आपने सम इज इक्वल टू सम प्लस टोटल, वो जो भी आपकी वैल्यू है उसने आपने ये स्टेटमेंट, ये इस तरह की आपने स्टेटमेंट कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग टोटल इज इक्वल टू रनिंग टोटल प्लस वैल्यू। तो ये इस तरह की आपने टोटलिंग का ये कॉन्सेप्ट है। आगे इसके सूडो कोड वगैरह भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट वन इज काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर काउंट करनी हो तो वो आप कैसे करोगे। और इसकी अगेन काउंट की इनिशियल वैल्यू हम जीरो रखते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द कंडीशन हम उसको काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन करते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपने बस याद रखनी है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन इज यूज फॉर काउंटिंग। और ये टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, ये जो है आपके पास सम की आपकी जो आपकी एडिशन होती है टोटलिंग की, उसकी स्टेटमेंट ये होती है। तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको आगे सूडो कोड को चलाते हैं। अब सूडो कोड कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन यह है कि हमने ये इसी बेसिक रूल को फॉलो करना हो। बेटा टोटलिंग और काउंटिंग वाला क्लियर है? क्योंकि ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम वो लीनियर सर्च और वो बाकी सारा देख। अच्छा जी, नेक्स्ट इज मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना और एवरेज फाइंड आउट करना, ये हमारे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इसमें शायद आपको अभी पास पेपर रीसेंट एक दो पेपर्स में से शायद कुछ मिल जाए, वरना पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था। तो इसमें हमारा, अब इसको देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एक एरे में से, आगे वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो एरे से रिलेटेड हैं। तो एरे का होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एरे हमारे पास एक वन डायमेंशन होती है, जो एक ही कॉलम होता है, पूरी लिस्ट होती है जिसमें वन कॉलम मल्टीपल रोज। और टू डायमेंशन होती है मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो, जो पूरा टेबल के फॉर्मेट में होता है। तो एरे में से को हमने, ये आगे वाले टॉपिक उससे रिलेटेड है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना और एवरेज फाइंड आउट करना। अब मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, अभी हमने फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द लिस्ट, टू स्टैंडर्ड मेथड दैट आर frequently फाउंड on this। अब देखें, फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स अवॉर्डेड टू द क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। लोएस्ट मार्क्स पूरी क्लास में से और हाईएस्ट मार्क्स दोनों हमने उसमें से देखने हैं। मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू जीरो, मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 100। अच्छा बेटा, ये हमने शुरू में भी पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे होते हो तो उसकी वैल्यू आप बड़ी रखते हो, इनिशियल वैल्यू। और जो जब आपने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू आप सबसे छोटी रखते हो। ठीक है, तो ये ऑपोजिट चलता है बिल्कुल। तो मैक्सिमम वैल्यू की मार्क की वैल्यू हमने जीरो रख दी, क्योंकि इस वक्त कोई भी मैक्सिमम मार्क नहीं है।
और मिनिमम मार्क की वैल्यू हमने 100। ठीक है, मतलब ये हमारे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 टू क्लास साइज। क्लास साइज हमें पता नहीं है कितना है, तो इसलिए हमने क्लास साइज एक वेरिएबल रख दी है। ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे मेंशन होता है आपको कि आपको ये इसकी क्लास साइज की जरूरत नहीं है, तो आप एक वेरिएबल यूज कर देते हैं। क्लास साइज कितना भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20, 50, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उतना हमारे इसका क्लास साइज होगा। तो ये लूप हमारा जितने हमारे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उतनी दफा चलेगा। नाउ इफ स्टूडेंट मार्क काउंटर, स्टूडेंट मार्क अब ये एरे है, काउंटर की वैल्यू इस वक्त 1 है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वैल्यू को आप मैक्सिमम मार्क्स के साथ कंपेयर करोगे, और मैक्सिमम मार्क की वैल्यू क्योंकि 0 है तो पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वही सबसे लार्जेस्ट भी होंगे, वही सबसे कम भी होंगे। स्टूडेंट मार्क काउंटर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क काउंटर, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। बेटा बात समझ आ रही है? बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, लेट्स सपोज अभी हम ये जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टूडेंट मार्क की वैल्यू है, ये स्टूडेंट मार्क की एक एरे है, और 4-5 स्टूडेंट्स हम इसमें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट के 40 मार्क्स हैं, दूसरे के 50 हैं, 30, 50, 30, 60, और लेट्स सपोज यहाँ पे आगे 27। ठीक है, ये हमारी एरे है, और इसका ये एरे स्टूडेंट मार्क 1 है, ये स्टूडेंट मार्क 2 एंड सो ऑन। इसमें से अब हमने एरे में से हमने वैल्यूज को देखना है कि हमारी वैल्यू के मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, ये मैक्स और ये मिन। ओके, काउंटर इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम मार्क की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रख दी, और मिनिमम की हमने 100 रख दी। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू 1 है, स्टूडेंट मार्क काउंटर की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स, मतलब फर्स्ट वैल्यू को आप कंपेयर करोगे मैक्सिमम से, तो पहली कंडीशन हमारी इन एनी केस ट्रू होगी। तो आप मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क काउंटर, तो आप मैक्सिमम मार्क्स में फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये कंडीशन खत्म होगी। अब दूसरी कंडीशन हम मिनिमम मार्क वाली चेक करेंगे। इफ स्टूडेंट मार्क काउंटर इज लेस देन मिनिमम मार्क, स्टूडेंट मार्क काउंटर ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, स्टूडेंट मार्क काउंटर इज लेस देन मिनिमम मार्क्स। कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करना है, मिनिमम मार्क इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क काउंटर, तो यहाँ पे भी आपका 40 रिप्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि पहला स्टूडेंट था, उसी के सबसे मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, उसी के सबसे मिनिमम भी हैं, ये अगली बार लूप चलेगा तो वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। नेक्स्ट काउंटर वापस यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा लूप है, फॉर टू नेक्स्ट, ये लूप हमारा रिपीट होगा। काउंटर की वैल्यू 1 के बाद 2 हो जाएगी, तो अब हमने सेकंड वैल्यू को कंपेयर करना है। अब मुझे बताएं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? नहीं नहीं बेटा, ट्रेस टेबल नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बेटा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जरा जल्दी से बताइएगा प्लीज, टाइम कम है थोड़ा। सर क्या बोले थे आप, मुझे आवाज नहीं आई थी। ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर ये वाली ट्रू है सर। ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जी सर। गुड, सर मुझे आता है। चलो शुक्र है। कंडीशन ट्रू है तो मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू स्टूडेंट मार्क, यहाँ पे आप इसके स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्लेस कर दोगे। नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है फॉल्स सर, है। फॉल्स है सर। फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को हम इग्नोर कर देंगे, वापस ऊपर जाएंगे, काउंट थर्ड वैल्यू को चेक करेंगे। अब इसी तरीके से वैल्यू, अब यहाँ से कंपेयर करते जाएं, 30 इज ग्रेटर देन 50, नो। 30 इज लेस देन 40, यस, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब आपका लूप चलेगा, ठीक है, तो हमारे पास इन द एंड मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी।
ठीक है, और आखिर में हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। अगर हमने प्रिंट करना हुआ तो हम इसको ये मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क को डिस्प्ले आउटपुट भी कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। बेटा ये क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एवरेज, कैलकुलेटिंग द एवरेज और मीन ऑफ द वैल्यू। अच्छा, इसमें ये बेटा सिंपल सा एल्गोरिथम इसमें लिखा हुआ है। आपने एवरेज के लिए करना है तो यही होता है कि टोटल करना होता है। टोटलिंग कर जैसे करते हैं वो हम पहले, वो मेरे ख्याल में क्लियर होगा टोटलिंग कैसे करनी है। आपने टोटल की वैल्यू 0 रखनी है और उसके बाद आपने उसमें वैल्यूज को ऐड कर देना है। और उसके बाद आप एवरेज के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिवाइडेड बाय क्लास साइज। ठीक है, जो टोटल आपने लिया था उसको आप क्लास साइज से डिवाइड कर दोगे, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वो उन सबकी स्टूडेंट एवरेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वाला तो सिंपल है, आपको टोटलिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपने उसको क्लास साइज के साथ डिवाइड कर देना, या जितनी भी आपकी टोटल वैल्यूज हैं उसके साथ डिवाइड कर देना। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। ये जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। इसके मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैं, लीनियर सर्च के और बबल सॉर्ट के, तो वो देख लीजिएगा। लीनियर सर्च का मतलब है एक एरे में से कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करना कि वो वैल्यू वहां पे है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है स्टूडेंट नेम्स वाली। इसमें लेट्स सपोज हमारे पास एक पूरा एरे है स्टूडेंट नेम के साथ, और उसमें उन सब स्टूडेंट्स के नाम है। हमने उनको लेट्स सपोज उसमें सर्च करना है, और ये एज्यूम करेंगे कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सबके नाम डिफरेंट है। आउटपुट प्लीज इंटर द नेम टू फाइंड। यूजर से नाम पूछेंगे, वो यूजर अपना नाम एंटर करेगा। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ये हमारे पास एक ये बेसिकली हमारे पास एक फ्लैग है, फ्लैग वेरिएबल, जिसकी डेटा टाइप बूलियन है। ठीक है, फ्लैग होता है सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे पास वो वैल्यू फाइंड हुई है या नहीं हुई। तो फिलहाल तो कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हुई, इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं। और काउंटर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको फॉर लूप से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर लूप से ये है कि वो हर बार चलेगा। तो रिपीट अनटिल का फायदा ये है कि लेट्स सपोज आपको दूसरी तीसरी बारी में ही वो मिल जाता है, तो आपको फिर आगे प्रोग्राम लूप चलाने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको रिपीट अनटिल से करें। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक कंडीशन लगानी पड़ जाती है, लेकिन ये है कि वो ज्यादा एफिशिएंट होता है आपका एल्गोरिथम। रिपीट करेंगे, ये रिपीट अनटिल का लूप है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, इफ स्टूडेंट, इफ नेम इज इक्वल टू, नेम मीन्स वो वाला नाम जो यूजर ने एंटर किया था। ठीक है, यहाँ पे इनपुट नेम वाला। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने बिलाल नाम एंटर कर दिया, तो नेम की वैल्यू बिलाल होगी। उसको आप स्टूडेंट नेम की एरे में से, काउंटर की वैल्यू 1 है, ठीक है, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे ये देखें 1 है, तो इसके साथ मतलब फर्स्ट वैल्यू के साथ मैच करेगा। जो नाम यूजर ने एंटर किया उसको एरे की फर्स्ट वैल्यू के साथ मैच करेगा, और अगर वो नाम मैच हो जाता है देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। तो फाउंड जो हमारा फ्लैग वेरिएबल है उसको कंपेयर करेंगे हम उसके साथ। जी बेटा, सुभान एंड सारिम, बेटा गाने सुनने हैं तो क्लास लीव कर दो। इफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे उनके साथ मैच करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। फाउंड ये जो हमने फ्लैग वेरिएबल यहाँ पे रखा था सिर्फ इस ये बताने के लिए कि डेटा मिल गया, इसको इट मीन्स कि आपको वैल्यू मिल गई है। अदरवाइज काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। हम काउंटर में प्लस 1 करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू को मैच कर सकें। ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक फाउंड ट्रू नहीं हो जाता, मतलब वैल्यू नहीं मिल जाती, या काउंटर इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्लास साइज, या आपका जो काउंटर आपने सेट किया हुआ है वो क्लास साइज से ज्यादा नहीं हो जाता। मतलब आपने सारी की सारी वैल्यू सर्च कर ली, आपको नाम नहीं मिला, तो ये लूप रुक जाएगा।
या दूसरी कंडीशन ये है कि आपको नाम मिल गया, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो गया, तो तब तक ये लूप आपका ये चलता रहेगा। वापस ऊपर जाएंगे, नाम को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो काउंटर में +1 कर देंगे, एंड ये लूप आपका चलता रहेगा। उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, अगर मतलब आपका वैल्यू मिल गई, देन आउटपुट आप उसको कर देंगे इफ नेम इज 2 टाइम्स द लिस्ट। बेटा अगर तो यहाँ पे तो वैसे ऊपर वो मेंशन हुआ है, ठीक है, और कि हम ये एज्यूम करेंगे वेयर ऑल द नेम्स स्टोर्ड आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि सारे नाम डिफरेंट है, अदरवाइज जो उसको पहला नाम नाम मिलेगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, देन आउटपुट नेम फाउंड एट पोजीशन काउंटर इन द लिस्ट। अच्छा बेटा, अब इसका मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। नेम फॉर एग्जांपल हमने बिलाल इंटर किया था, तो यहाँ पे आएगा बिलाल, इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज आएगा। तो इसका आउटपुट इस तरीके से होगा, बिलाल फाउंड एट पोजीशन काउंटर, जहां पे उसको वैल्यू मिलेगी काउंटर पे। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज फोर्थ वैल्यू वहां पे मिल गई, 4, और इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे लिखा हुआ है ये एज इट इज इन द लिस्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, तो इनकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट होगा अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है। अगर नहीं मिला तो आप उसमें लिख दोगे नेम नॉट फाउंड। बेटा सर्च वाला क्लियर है? एग्जाम्पल 2। अच्छा बेटा ये दूसरी एग्जांपल है, ये उसके लिए है कि अगर आपका वो जो आप कह रहे थे कि अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेवरल वैल्यूज अगर आपके इसमें, तो उसको आप फॉर लूप से करोगे, क्योंकि फिर आपको सारी की सारी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास अगर वैल्यूज जो हैं वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, हमने सिर्फ ये बताना है कि कितने लोगों ने उसको चूज किया। चेक हाउ मेनी पीपल चूज आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट। तो इसमें हमने आइसक्रीम को फाइंड भी करना है, साथ काउंट भी करना है कि कितने लोगों ने उसको किया। तो चॉइस काउंट, ये वो वेरिएबल है जिसमें हम टोटल वो चॉइसेस को काउंट करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। और काउंटर इक्वल टू 1 टू लेंथ, लेंथ मीन जितनी भी आपकी लिस्ट का साइज है वो लेंथ आपका वेरिएबल आ जाएगा। कंडीशन आपकी ये है, जो भी आइसक्रीम इज इक्वल टू डेजर्ट काउंटर, वो आपका उसमें डेजर्ट आपकी एरे है जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें हैं, उसमें से चॉइस आप मैच करते जाओगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो चॉइस काउंट में +1 कर देंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे। तो जब ये लूप आपका सारी दफा चलेगा तो जितनी भी आपकी चॉइसेस थी वो सारी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें नंबर डिस्प्ले होगा कि 4 लोगों ने चूज किया, 5 ने किया, कितने लोगों ने। अच्छा बेटा सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स कि आप एरे को सॉर्ट करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग में आपने बेसिकली ये इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, मैं सूडो कोड एक्सप्लेन करता हूँ, जरा वो देख लीजिएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा, इसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, ये मैंने बबल सॉर्ट वाला मुझे याद है, मैंने अलग अलग से एक क्लास ली थी और इस बस सिर्फ इसी का लेक्चर अपलोड किया था, तो ये देख लीजिएगा वहां से। और इसमें एक एक बार इसको देख लें। अच्छा बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के लिए यही आपका सारा सूडो कोड यूज होता है, ठीक है। वेरिएबल नेम डिफरेंट हो जाएंगे, कोई फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है, ये जी जी बेटा अपलोडेड है, ये आपका ज्यादा से ज्यादा ये होगा इसमें कि वेरिएबल नेम चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की जगह मार्क्स हो सकते हैं, वेट हो सकता है, कोई और इनपुट हो सकता है, कोई फॉर एग्जांपल कॉस्ट हो सकती है, कोई प्राइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपने वेरिएबल नेम डिफरेंट होंगे, एरे का नाम डिफरेंट होगा, बाकी ये फर्स्ट लास्ट फॉल्स स्वैप ये सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। आपने सिर्फ ये इन वेरिएबल्स को और इस एरे को इनको चेंज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारे के सारे वेरिएबल सेम है। ये असेंडिंग सॉर्ट है, डिसेंडिंग में आपने और कुछ भी नहीं करना, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा देना है, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो ये इसका सूडो कोड है, इसको जरा देख लें। फर्स्ट की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू 5 है, ये आपका आपकी एरे का साइज है। ठीक है, एरे का साइज आपको गिवन होता है आमतौर पे क्वेश्चन में कि 10 है, 20 है, 50 है, जितने भी लोग हैं, जितने भी एरे का साइज है, तो सारा का सारा आपको वो गिवन होता है, तो ये आपने वो वाली वैल्यूज रखनी है। रिपीट अनटिल लूप इसमें अगेन यूज हो रहा है। स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स। स्वैप का मतलब है वैल्यू आपने स्वैप की या नहीं की। अगेन बूलियन वेरिएबल है, इसकी डेट आप इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टू लास्ट -1। आपने इसको पहले से लेके और सेकंड लास्ट तक कंपेयर करना होता है, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली हमारा सॉर्ट होता है। इफ टेम्परेचर इंडेक्स इज इक्वल ग्रेटर देन टेम्परेचर इंडेक्स +1। अच्छा बेटा, ये आपका इंडेक्स है 1। ठीक है, तो आप पहले और दूसरे को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज देखें, अगर ये दोनों ग्रेटर है तो ये आपस में हमें स्वैप करनी होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो छोटी वैल्यू पहले आएगी आप। स्वैप करने का ये प्रोसीजर है, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो स्वैप करने के लिए यूज होती हैं। स्वैप करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, टेम्प इज ग्रेटर देन, सॉरी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्परेचर इंडेक्स। तो पहली वैल्यू आप यहाँ पे रखनी है आपने 54। टेम्परेचर इंडेक्स इक्वल टू टेम्परेचर इंडेक्स +1। इसकी जगह आपने मतलब इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू रख देनी है, मतलब ये वाला 23 जो है ये ऊपर आ जाएगा। हमने इन दोनों को स्वैप करना है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में 23 हो गया, यहाँ पे हमने अब 54 रखना था वापस, वो हमने इस टेम्परेरी वेरिएबल में रखा हो। तो टेम्परेचर इंडेक्स +1 इज इक्वल टू टेम्प, तो ये 54 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये स्वैपिंग हो जाएगी। बेटा ये स्वैपिंग वाले ये 3 स्टेप्स याद रख लीजिएगा, बबल सॉर्ट में ये बहुत जरूरी है। सॉर्टिंग वाले में आपने स्वैप करनी है वैल्यूज को, बाकी सिर्फ एक कंडीशन है और कुछ भी नहीं। और जब स्वैप हो गया तो स्वैप इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद ये इफ एंड इफ खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स लूप वापस ऊपर चला जाएगा। ये लूप चलता रहेगा, पहली बार के लिए ये फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करता रहेगा सबके साथ, और उसके बाद जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स, फिर आप ये कंडीशन लास्ट इज इक्वल टू लास्ट -1, और ये कंडीशन आपने लगानी है जब तक लास्ट की वैल्यू 1 नहीं हो जाती और स्वैप की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, तो तब तक आप ये लूप चलाते रहोगे। इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो इन दी एंड आपकी ये सारी की सारी स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के साथ, बबल सॉर्ट वाला, ये डिटेल से देख लीजिएगा। और कल के जो पेपर है उसमें इसकी थ्योरी भी आ रही है। थ्योरी मींस के टोटलिंग क्या होती है, काउंटिंग क्या होती है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह की थ्योरी आ सकती है। बबल सॉर्ट क्या होता है, तो वो ज्यादा नहीं, 2-3 मार्क्स की एक वो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। दूसरा आपका इसमें सूडो कोड है। जी बेटा। जी जी बेटा। सर कुछ टिकट ही नहीं करे सर। टाइम के बाद वाली वैल्यूज गिवन होगी, नहीं नहीं बेटा, वैल्यूज नहीं गिवन होती हैं आपको, वैल्यूज गिवन नहीं होती, आप सपोज करते हो, ये भी हमने सपोज की हुई है, वैल्यूज हमें दी हुई थोड़ी थी। अच्छा बेटा, और दो आपके इसमें सूडो कोड आपको, मैं इसमें मैंने, मुझे याद है मेरे ख्याल में 2 दिए थे मैंने, और वो सूडो कोड जरा देख लीजिएगा। ठीक है, सॉर्टिंग का और इसका जो है लीनियर सर्च का। ठीक है, तो कल का टेस्ट थोड़ा बेटा अच्छे से प्रिपेयर करें, ये मेरे ख्याल में 5 पेजेस हैं टोटल, तो अगर आप 1 घंटा भी लगाएं तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए।
ठीक है, कल का टेस्ट अच्छा देना, अभी तक आपका कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ मुझे जो फीडबैक मिला है, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके कल का टेस्ट दीजिएगा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर, ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज, सर अल्लाह हाफिज, सर अल्लाह हाफिज। सर एक सेकंड सर, वो थोड़ी देर मीटिंग ऑन है सर, मैं एक चीज़ टेस्ट करनी है। क्या करना है? सर एक चीज़ टेस्ट करनी है बस, एक सेकंड। हाँ। ओ, सर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? सर आपको स्क्रीन नजर आ रही? क्या वाइट बोर्ड? जी सर। हाँ, इसे क्या हुआ? सर कुछ नहीं, बस टेस्ट कर रहे थे कि दूसरी मीटिंग में कर सकते हैं। सर इसे सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।